हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजेंद्र जैन। टुडे आई एम प्रेजेंट हियर विद द 6th क्लास टॉपिक क्लाइमेट, जिसके अंदर हम मोस्टली बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट को लेकर और इंडिया के अंदर होने वाले 4 मेन वेदर सीजन को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लाइमेट। और क्लाइमेट टॉपिक के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो केवल और केवल इंडिया की क्लाइमेट को लेकर हम बात करने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट, जो हमारा पॉइंट होगा आज का वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इस क्लाइमेट के अंदर हम इंडिया के सीजन्स को लेकर बात करने वाले हैं और सीजन जो होंगे इंडिया के अंदर वो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6th क्लास की बुक को लेकर बात करने वाला हूं मैं। यहाँ पर हम 4 सीजन को लेकर बात कर रहे हैं। द फर्स्ट, द कोल्ड वेदर सीजन। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे यहाँ पर कोल्ड वेदर सीजन की। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हॉट वेदर सीजन को लेकर। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एडवांसिंग मानसून को लेकर। ऑफ मानसून। और लास्ट जो हम बात करने वाले हैं नंबर 4 पे, वो हम बात करेंगे द रिट्रीटिंग मानसून, वापस जाता हुआ मानसून। अब देखिए, ये तो हमारे पॉइंट रहेंगे आज के डिस्कस करने वाले, जिनको लेके हम बात करने वाले हैं। बट इनको डिस्कस करने से पहले वी हैव टू नीड द डिफाइंड क्लाइमेट। हमें क्लाइमेट को डिफाइन करना है कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। देखिए, यहां मैंने सम टोटल लिखा है वेदर कंडीशंस का, या जो हम बात करने वाले हैं वो एवरेज वेदर कंडीशन को लेके बात करने वाले हैं ओवर ए लार्ज एरिया। एक बहुत बड़े स्थान को लेके हम बात करेंगे, लाइक ए स्टेट, लाइक ए कंट्री, इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वो भी किसके अंदर? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और वो भी हम लिख देंगे अबाउट 30 ईयर्स को लेके बात करने वाला हूं मैं। यहां पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे अबाउट 30 ईयर्स। 30 साल के अंदर किसी भी जगह के क्लाइमेट को लेके अगर हम बात करें तो वहां पर वेदर कंडीशन में होने वाले टोटल एटमॉस्फेरिक चेंजेस का हम अगर सम निकालें तो हमें क्या मिलेगा? वहां का क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? वेदर को लेके हम बात करें अगर, सो वी कैन से व्हाट इज द मीन ऑफ वेदर या व्हाट इज वेदर। एटमॉस्फेरिक चेंज, हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज आता है, एटमॉस्फेरिक चेंज इन एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझना बात को, यहां वेदर को लेके मैंने बात किया है तो एटमॉस्फेरिक चेंज को लेके बात की जा रही है। एटमॉस्फेरिक चेंज के अंदर मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं। किसी भी जगह हम अगर बात करें, एकदम से आपको मालूम चलेगा कि सुबह मॉर्निंग में जब सनराइज हुआ तो उस समय मौसम काफी अच्छा था, बट अगर हम बात करें कुछ समय बाद हमें मालूम चला कि जोर जोर से आंधी तूफान आने लगे। या मैं कह सकता हूं कि अगर हम बात करें हॉट वेदर सीजन को लेकर, तो मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ पर सनराइज अच्छा होता है, लेकिन दिन के टाइम पर एकदम से ही या तो थंडर स्टॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं या वेस्टर्न राजस्थान के अंदर लू चलना स्टार्ट होती है। तो एकदम से मॉर्निंग में टाइम अलग था या सिचुएशन अलग थी, वेदर कंडीशंस अलग थी, और दिन के टाइम वेदर कंडीशन अलग हो गई, या हो सकता है शाम के टाइम हल्का सा आपको रेन शावर देखने को मिल जाए। तो ऐसे वेदर कंडीशंस के अंदर जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं या एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसे हम बोलते हैं वेदर। और यही चेंजेस अगर हम लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए ऐड कर लें या इसका एवरेज हम निकालें तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। ये तो इन दोनों का डेफिनेशन हुआ। क्लाइमेट को लेके हम बात करें अगर, तो वेदर और क्लाइमेट के फैक्टर्स को लेके हम बात करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? किस वजह से वेदर और क्लाइमेट के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे लेटीट्यूड को लेकर, उसके बाद हम बात करते हैं एल्टीट्यूड को लेकर,
फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसके बाद हम बात कर सकते हैं 4 नंबर पर एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड विंड सिस्टम, हवाएं जो चलती है। यहां हम जो बात कर रहे हैं, एक हम बात कर सकते हैं रिलीफ फीचर्स को लेकर, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, और नंबर 6 आपका आ जाता है प्रिसिपिटेशन। These are the factors, those are responsible for climate or weather condition in any point of time in any region। किसी भी रीजन को लेकर हम बात करते हैं, किसी भी जगह को लेकर हम बात करें, तो वहां पर क्लाइमेट या वेदर के अंदर चेंजेस देखने को क्यों मिलते हैं, उसके मेन रीजन होंगे ये 6 पॉइंट। अब जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, द मेन टॉपिक अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ 6th क्लास, देयर आर ओनली 4 सीजन्स। What are the phenomenon for the making or the processing of season in our country India? हमारे देश के अंदर सीजन बनते क्यों हैं, उसका रीजन क्या है? So let's talk about the season। हम डिस्कस करते हैं सीजन को लेकर कि सीजन बन किस वजह से रहे हैं, या ये जो क्लाइमेट है इंडिया का वो किस टाइप का है। तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को रफ करता हूं और एक नई शुरुआत करते हैं हम फिर से। देखिएगा, अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं सीजन्स को लेकर। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लाइमेट, और क्लाइमेट के अंदर हम बात करने वाले हैं सीजन्स की। अब यहाँ ये जो सीजन है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे हम बोलते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैव, देन योर आंसर विल बी इंडिया हैव द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। व्हाट इज द मीन ऑफ मानसून? मानसून डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो ये मानसून है, ये अरेबिक वर्ड जिसको हम बोलते हैं मौसम, इस मौसम वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मौसम इसका मतलब होता है सीजन। सीजन को लेके हम बात करने वाले थे, तो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट जब बात की इंडिया को लेकर, तो इंडिया का मैंने क्लाइमेट बताया, इंडिया हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब मैंने बात किया कि मानसून वर्ड कहां से डिराइव्ड हुआ है, देन आई कैन से दैट मानसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज, और इट इज अ अरेबिक वर्ड मौसम, और मौसम का मीन होता है आपका सीजन। मींस अगर मैं डिराइव करूं मानसून को इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया के संदर्भ में, सो वी कैन से दैट इसका मतलब होगा सीजनल रिवर्सल। अब देखिएगा, इंडिया को लेके बात की जा रही है, सीजनल रिवर्सल को लेके हम बात करने वाले हैं, मींस मौसम में बदलाव। अब बदलाव कैसे आएंगे, किस तरीके से आने वाले हैं, इंडिया को लेके हम बात करने वाले हैं। मैं फिर से रफ करता हूं और समझाता हूं आपको। देखिए, जैसा कि हम यहां बात कर रहे थे 4 सीजन्स को लेकर, आप सब लोग 6th क्लास में आ चुके हैं, मींस आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ वैसे आपने 3 मौसम के नाम सुने हैं। हिंदी में बोलते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन और रेनी सीजन। इस रेनी सीजन को यहाँ जो हम बात करेंगे, ओनली इस रेनी सीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक को हम बोलेंगे एडवांसिंग मानसून, और दूसरे वाले सीजन को हम बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून। थर्ड नंबर पे हम यहां ले लेंगे कोल्ड वेदर सीजन को, जैसा कि हम 4 टाइप्स की बात करने वाले हैं। और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हॉट वेदर सीजन को लेकर। अब देखिए, यहां मैंने 4 सीजन्स के नाम लिख दिए हैं आपके सामने
कि फर्स्ट इज एडवांसिंग मानसून, द सेकंड इज रिट्रीटिंग मानसून, द थर्ड नंबर इज कोल्ड वेदर सीजन एंड द लास्ट इज हॉट वेदर सीजन। इन 4 टाइप्स ऑफ सीजन को लेकर अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो ये पूरा रिलेट करेगा इंडिया के क्लाइमेट से। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया हैज द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब मानसून जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी की वजह से मैंने कहा था मानसून का मीन होता है सीजनल रिवर्सल, मौसम में बदलाव, रिवर्स होना, बदलना। तो आइए बात करते हैं कि मानसून किस तरीके से इंडिया में इंपैक्ट डालता है या इंडिया में स्टार्ट होता है। मैंने कुछ फैक्टर्स को लेके बात किया था, विंड सिस्टम को लेके बात की थी मैंने, लैटिट्यूड को लेके बात किया था अभी जब हमने क्लाइमेट और वेदर के फैक्टर्स को लेके बात किया था। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द वेदर? देन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, precipitation, relief features and wind system. These are responsible for the weather and climate, or we can say changes into the weather and climate. तो हम इंडिया को लेके बात करते हैं। ये मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया है आपके सामने। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इंडिया को लेके हम बात करने वाले हैं। देखिए इंडिया के मैप से मुझे समझाना क्या है कि मानसून इंडिया में आता कैसे है। सबसे पहले जो मैंने फैक्टर लिखा था जिसका नाम था लेटीट्यूड। इस लेटीट्यूड को हम लेके बात करें तो आई थिंक इससे पहले जो चैप्टर है आपका इंडिया आवर कंट्री, वहां आपको इंडिया के एक्सटेंट के बारे में बता रखा है। एंड फ्रॉम द हाफ ऑफ इंडिया, जस्ट इस तरीके से अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके हम बात करें तो ये आपके इंडिया के मिड से निकलता है। अब देखिए इंडिया के मिड से निकलने के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से ये जो वाला पार्ट होगा, जैसा कि बता दूं आपको लेटीट्यूड, यहां ये आपका मान लीजिए अर्थ है, यहां आपका 0 डिग्री इक्वेटर, यहां आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस पूरे हिस्से को लेके अगर हम बात करें, इस वाले हिस्से की, दिस इज नॉन एज द टॉरिड जोन। सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो ये वाला हिस्सा होता है, बिकॉज सन रेज वर्टिकली सीधा यहाँ पे पड़ती है। फोकस ऑन दिस पार्ट, सन रेज जो होती है सीधा यहीं पे आके पड़ती है। दैट्स वाई फ्रॉम द 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर बात करूं मैं 23.5 डिग्री साउथ की, दिस रीजन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। इसे हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को लेके बात की जाए, हॉटेस्ट, सबसे गर्म, हॉटेस्ट पार्ट को लेके हम बात कर रहे हैं। टॉरिड जोन सबसे गर्म हिस्सा है इंडिया के अंदर, या सॉरी पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया नहीं बोलना है हमें, हम केवल इंडिया को लेके बात कर रहे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड अगर हम बात करें सो टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द वर्ल्ड। सबसे गर्म जो हिस्सा है आपका कौन सा है? टॉरिड जोन। अब यहां जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो हिस्सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक चला जाता है। तो हमारे इंडिया से भी क्या पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां आपका मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है और यहां क्या है आपका? ऊपर ही ऊपर आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर हम बात करें तो 21 जून को सन की रेस वर्टिकली चमकना स्टार्ट करती है सीधा। सबसे बड़ा दिन अगर इंडिया में कोई होता है तो आपको याद रखना है 21 जून, बिकॉज सन रेज वर्टिकली यहां पर राइज होंगी। अब इससे पहले क्या था? देखिए सन का मूवमेंट, सन का अपेरेंट मूवमेंट कैसे होता है अर्थ पे, हम बता दें आपको। ये लीजिए,
ये फिर से मैंने अर्थ बनाया, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ। सन जो होता है किस तरीके से अपरेंट मूवमेंट करता है वो आपको समझ लेना है। मान लीजिए यहाँ आपका मार्च है, मार्च के टाइम पर 0 डिग्री इक्वेटर पे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका बेटा, यहाँ पर इक्वेटर, यहां सन ने वर्टिकली राइज करना स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ मार्च। सन का जो अपरेंट राइज होगा बेटा, या वर्टिकली सन की रेज जो राइज होंगी वो ऊपर की साइड चलेंगी। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका आएगा मई, और मई के बाद आपका जून आएगा बेटा। जून के टाइम पर सन की रेज, ये मार्च से लेके जून तक नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो सन की वर्टिकली रेज को फोकस करेगा। मतलब इस वाले हिस्से पर हमने समर सोलिस्टियल, विंटर सोलिस्टियल पढ़े होंगे, वहां भी ये देखने को मिला था हमें, या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 मंथ के लिए सन की वर्टिकली रेज कहाँ पड़ी? नॉर्थ वाले पार्ट में। जून के बाद सन का जो मूवमेंट होगा या सन की रेज का जो मूवमेंट होगा, सन तो चक्कर काटता नहीं है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन कौन करता है? अर्थ के चारों तरफ, अर्थ सॉरी सन के चारों तरफ अर्थ करती है। जून के बाद आपका ये जुलाई, सन वापस से नीचे की साइड वर्टिकली राइज होगा। फिर ये आपका अगस्त, और ये आपका सितंबर। सितंबर के आते आते सन वापस कहाँ आ जाएगा? नीचे की साइड। ये अपरेंट मूवमेंट है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर, और फिर से ये जनवरी, फरवरी और मार्च में ऊपर की तरफ। ये 12 मंथ इस तरीके से सन की वर्टिकली रेज राइज होती है अर्थ के ऊपर। मतलब मेरा कहने का मीन ये है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर सन की वर्टिकली रेज नहीं जाती है, या सन का अपरेंट मूवमेंट इससे ऊपर नहीं होता है, और साउथ के अंदर 23.5 डिग्री साउथ से नीचे सन का वर्टिकली मूवमेंट नहीं होता है। जब हमने बात की कि मार्च के मंथ से लेकर के जून के मंथ की, तो इस टाइम पर जैसा मैंने आपको बताया, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में सन की वर्टिकली रेज इस नॉर्दर्न वाले पार्ट पर वर्टिकली आ रही थी, इस वाले पार्ट पर। तो यहां आपका इंडियन ओशियन, यहां आपका अरेबियन सी, और यहां है बेटा आपका बे ऑफ बंगाल। देखिएगा, समझना बात को, जब सन की वर्टिकल रेज मार्च के टाइम पर इक्वेटर पे पड़ने लगी तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट यहाँ इस पूरे पार्ट में देखने को मिला, एंड बिकॉज ऑफ डेट ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हुआ बेटा? वार्म, गर्म होने लगा, हॉट होने लगा। गर्म हुआ तो यहां से क्या हुआ? ये पानी भी गर्म होने लगा। लेकिन नीचे की साइड में हम बात करें, अगर साउथ के साइड, जैसे कि इससे नीचे हम जाते हैं आर्कटिक सर्किल में, इसके नीचे तो अंटार्कटिक सर्किल होगा, इसके ऊपर जो होगा आपका आर्कटिक सर्किल होगा, ठीक है। यहाँ 66.5 डिग्री होता है, यहाँ 66.5 डिग्री होता है बेटा, जिसे हम ऊपर वाले को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, नीचे वाले को हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्किल। अब जब सन की वर्टिकली रेज यहाँ चमकने लगी तो यहाँ का पूरा पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। मींस इंडियन ओशन वाला पार्ट क्या हो गया? पूरा गर्म हो गया। धीरे धीरे ये अपरेंट मूवमेंट ऊपर की ओर चलने लगा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के आते आते ये वाला पूरा हिस्सा भी क्या हो गया? हॉट होने लगा, गर्म होने लगा। और जून के आते आते तो ये पूरा इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है पूरा क्या हो गया बेटा? गर्म हो गया। गर्म हुआ मतलब हॉट, वार्म। इससे क्या होगा? यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, वेदर है, वो बदलने लगेगा। हमें मालूम है कि अभी प्रेजेंट टाइम को लेकर हम बात करें, अगर जैसे कि मान लीजिए हम मंथ ऑफ फेब की बात करते हैं तो सर्दियां जाने वाली है और मार्च से आपकी गर्मी आने वाली है। उसका इंपैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि मार्च के टाइम पर सन सीधा कहां चमक रहा है? इक्वेटर के ऊपर। अप्रैल, मई और जून में सबसे भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। सबसे अगर तेज गर्मी होती है तो वो आपका मंथ होता है जून वाला, क्योंकि सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनराइज होता है। अब इसको लेके हम बात करें मार्च से लेके इन द मंथ ऑफ जून तक, तो इसके बिटवीन में ये जो वाला पार्ट है पूरा इसका, हमारे इंडिया का, वो क्या हो जाएगा? हॉट होगा। और हॉट होने से यहाँ की हवा भी क्या होगी? गर्म होगी। और जब हवा गर्म होती है तो यहाँ बनता है बेटा एलपी। व्हाट इज द मीन ऑफ एलपी? एलपी को हम बोलते हैं लो प्रेशर। मतलब जो हवा है बेटा वो यहाँ की हल्की हो जाएगी और हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगेगी। अब ऐसा नेचर करता है या ऐसी फिनोमिनन है कि कभी भी कहीं से अगर हवा खिसक के ऊपर जाने लगी,
हमें मालूम है कि गर्मी में तेज हवाएं चलती है, वो क्यों? हवा में हल्कापन आने की वजह से। तो उसे फुलफिल करने के लिए हवाएं कहां से आती है? हाई प्रेशर से। हवाएं कहां से आएंगी? हाई प्रेशर से। जब सन यहां राइज हो रहा है तो सबसे अधिक हाई प्रेशर, जैसे कि सन वर्टिकली यहां चमक रहा है, तो सबसे अधिक हाई प्रेशर कहां बनेगा? इसके नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि यहां तो सन की रेज जा ही नहीं पा रही है। HP हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से मतलब सबसे सघन हवा जो है, भारी हवा जो है यहाँ की है। और ये टेंडेंसी है, ये अवधारणा है कि हवा हमेशा मूवमेंट कैसे करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जब हवाओं ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ की हवा जो खाली हुई इंडिया के अंदर, तो हवा कहां से आएंगी? नीचे की साइड से, इक्वेटर के नीचे की साइड से। और हवा किसको फील करने लगेंगी? इस पूरे पार्ट को। इस तरीके से एक कोरोलिस फोर्स होता है जो आपकी बुक में नहीं आया है, आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे बेटा 9th और 10th में, तो वहां इससे समझेंगे। तो हवा इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है राइट साइड में, कहां से? इक्वेटर को पार करने के बाद में, बिकॉज ऑफ कोरोलिस फोर्स, या जिसे हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ। तो यहाँ ये जो हवा है बेटा, ये जो गर्म पानी हो रहा था, उससे क्या करते हैं? मॉइस्चर को गेन करते हैं, और मॉइस्चर को गेन करने के साथ साथ इस वाले पार्ट में हल्की फुल्की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री मानसून शावर, या यहीं से स्टार्टिंग करते हैं अपन एडवांसिंग मानसून की। ये जो मैंने पहला सीजन लिखा था आपका, एडवांसिंग मानसून सीजन, उसी को यहां हम डिफाइन करने वाले हैं कि ये किस तरीके से आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांसिंग मानसून सीजन इन इंडिया। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने बात की, लेटीट्यूड को लेकर हमने बात किया, लेटीट्यूड के बाद मैंने बताया कि किस प्रकार से सन का एपरेंट मूवमेंट होता है, और सन के एपरेंट मूवमेंट की वजह से किस प्रकार से इंडिया का सदर्न पार्ट हॉट होने की वजह से यहाँ पर हाई लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हवाएं कहाँ से आती है? सदर्न पार्ट से। और वो इक्वेटर पे आने के बाद बिकॉज ऑफ कोरोलिस फोर्स या फेरेल्स लॉ टर्न करती है, डिफ्लेक्ट करती है कहाँ पर? राइट साइड में। और उसकी वजह से इंडिया में क्या आना स्टार्ट होता है? बारिश आना। और जो स्टार्टिंग में बारिश आती है इन द मंथ ऑफ जून, सबसे पहले जो बारिश आती है उसे हम बोलते हैं प्री मानसून सीजन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एडवांसिंग मानसून या प्री मानसून सीजन को लेकर। फर्स्ट सीजन जो हम बात करने वाले हैं, मैंने कहा कि मानसून की वजह से ही क्या होता है? सीजनल रिवर्सल, मौसम बनते हैं। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं प्री मानसून या एडवांसिंग मानसून सीजन को लेकर। देखिएगा बेटा, ये फिर से इंडिया बना दिया है हमने। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब मैंने बताया कि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी बेटा आपकी, जो इंडिया के हाफ से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में। ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक हवाएं सन की वर्टिकली रेज आई, तो क्या हुआ? ये वाला पार्ट पूरा गर्म हो गया। यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके नीचे बेटा सदर्न पार्ट आपका आ गया। मैंने कहा कि हवा यहाँ से आने लगी, मूवमेंट यहाँ से हुआ, बिकॉज ऊपर लो प्रेशर बन रहा था, नीचे हाई प्रेशर है, और यहाँ आने के बाद ये राइट साइड में टर्न करेंगे इस तरीके से। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में प्री मानसून शावर जो आते हैं, या इंडिया में मानसून आने का रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट विंड। साउथ वेस्ट विंड्स जो होती है इंडिया में मानसून लेके आती है। अच्छा, इंडिया में मानसून कौन सी ब्रांच से आता है? वैसे अगर हम बात करें, इंडिया हैव 2 मानसून ब्रांचेस। एक का नाम होता है अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरे का नाम होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब पहले जो हम बात करने वाले हैं, हमने देखा कि सीधा सनराइज कहां से गया, सीधा जो मूवमेंट हुआ, सॉरी विंड्स का, हम सन को सनराइज तो ऊपर कर ही दिया है हमने। विंड का जो मूवमेंट हुआ बेटा, वो कहां से? साउथ से कहां की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की साइड में। मैंने कहा कि इक्वेटर आने के साथ में क्या हो गया? ये टर्न हो गया, डिफ्लेक्ट हुई हवाएं, और हवाएं किस साइड में घूम गई? राइट साइड में। अब राइट साइड में जब हवाएं गई, तो यहाँ पर आपका ये इंडियन ओशन नीचे की साइड था, लेकिन यहाँ पर कोई लैंड पार्ट नहीं है।
इसलिए यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें इस मेनलैंड को लेकर, ये वाला जो हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला, इस पार्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द अरेबियन सी, हमारा ये अरेबियन सी वाला ब्रांच है पूरा, बिकॉज ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच द मानसून शवर कैन बी सीन इन केरला। कहाँ दिखाई देगा आपको? यहाँ आपका केरल स्टेट है। सबसे पहले अगर इंडिया में कहीं मानसून आता है तो मानसून किस जगह आता है आपका? वो आएगा आपका केरल के अंदर। 1 जून तक मानसून यहाँ पर आ जाता है आपका केरला के अंदर। मैं लिख देता हूँ 1 जून। 5 जून तक ये पूरे केरला को कवर कर लेता है इस तरीके से। इसके बाद में ये मानसून जो है कंटिन्यू चलता है और 15 जून तक ये महाराष्ट्र के अंदर पहुंच जाता है, कंटिन्यू चलेगा फिर भी। और राजस्थान के अंदर लास्ट मंथ ऑफ जून, मतलब कि 25 जून तक ये कहाँ पहुंच जाता है? राजस्थान के अंदर। ये जून भी लिख देना है आपको साथ में ही। और अगर हम बात करें दैट एडवांसिंग मानसून सीजन कब से कब तक होता है, तो आपको याद रखना है जून टू सितंबर, ये आपका होता है एडवांसिंग मानसून सीजन। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? रेनी सीजन वाले मंथ। ठीक है, अब यहां भी हम बात करें, सबसे पहले बारिश जो स्टार्ट हुई बेटा इस जगह पे हुई थी। यहां पर समथिंग अबाउट 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। एक मैंने आपको रिलीफ फीचर में नाम लिया था, जहां मैंने कहा था कि जैसे कि बेटा हम बात करें माउंटेन्स को लेकर, प्लेट्यूज को लेकर, बिकॉज ऑफ डेट कोई ऑब्स्टेकल अगर सामने आता है क्लाउड्स के सामने, तो वहां टकरा करके वो बारिश करते हैं। यहाँ आपका वेस्टर्न घाट है इस पूरे एरिया में, और यहाँ आपका ईस्टर्न घाट है। जब हवाएं वेस्टर्न घाट की तरफ मूवमेंट कर रही थी बेटा, तो वो क्या हुई? यहाँ पे टकराई किससे बेटा? वेस्टर्न घाट से, और यहाँ बारिश हुई, जिसे हमने क्या नाम किया, जिसकी वजह से कितनी बारिश हुई? 400 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल हुई। अगर हम बात करें, यहाँ आपका अरावली रेंज है, अरावली रेंज के सीधा पैरेलल ये क्या हुए? क्लाउड्स निकल गए, और यहाँ आपका क्या है बेटा? हिमालयन माउंटेन रेंज। तो यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब जगह बारिश होती है, लेकिन राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर एडवांसिंग मानसून की वजह से बारिश नहीं हो पाती है। ये बात क्लियर हुई। मंथ मैंने आपको बताया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ भी अगर हम बात करें तो मानसून जो है काफी अच्छा रहता है, और हम लिख सकते हैं 100 to 200 या मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल कुछ जगह पर होता है। यहाँ अगर हम बात करें, दिस इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जिसको लेके हम बात करते हैं, इस हिस्से के अंदर आता है आपका मौसिन राम। क्या जगह आती है आपकी? मौसिन राम। मौसिन राम सबसे वेटेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां मोर देन 1000 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। किससे ज्यादा बेटा? मोर देन 1000 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। अब यहां भी हमने बात की कि 1000 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से ज्यादा बारिश हो रही है। मैंने बताया कि मौसिन राम सबसे वेटेस्ट प्लेस है मेघालय के अंदर जो आता है। मैंने बताया कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले मंथ ऐसे हैं जिसे हम बोल सकते हैं एडवांसिंग मानसून सीजन वाले, ये मानसून के आने वाले मंथ, ये मानसून इसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद आपको पता है सितंबर के बाद अगर हम बात करें अक्टूबर और नवंबर के मंथ को लेकर, तो यहां इस मंथ के अंदर हमें देखने को मिलेगा दूसरा सीजन, जिसे हम बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून सीजन। मानसून का वापस जाना, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। समझना बात को। अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया था कि जो सन का रेस का एपरेंट वर्टिकल मूवमेंट होता है बेटा, सन रेस का, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जून के मंथ में, जुलाई के बाद वापस ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगी सन की रेस, ये जुलाई, ये अगस्त और सितंबर में वापस यहाँ पहुंच जाएंगी। सितंबर के बाद अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, सितंबर तक ये इक्वेटर पे आ गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहाँ पहुंच जाएंगी? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। मतलब अब ऊपर लो प्रेशर नहीं रहा है,
लो प्रेशर कहाँ बनने लगा, नीचे की साइड में, बिकॉज सन की वर्टिकल रेज जो है बेटा वो कहाँ चली गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो हवाएं कहाँ से आएंगी, नाउ द एयर विल बी ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हवाएं कैसे चलेंगी बेटा, नॉर्थ से साउथ की ओर। कौन से मंथ में हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर के मंथ को लेकर। तो हवाएं कैसे आएंगी, अब ऊपर से, और कहाँ जाएंगी, नीचे की साइड। उसे हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून की वजह से यहाँ राजस्थान के अंदर थोड़ी बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल इसे हम बोल सकते हैं। द एनुअल रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज 25 सेंटीमीटर। 50 भी आप इसे 25 to 50 में लिख देता हूँ। कई जगह तो ऐसे हैं इलाके जहाँ 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ही हो पाती है, हमेशा ही बारिश नहीं होती है, फेमाइन रहता है। यहाँ अगर हम बात करें, कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में जब मानसून आया था तो केरल और कर्नाटक जगह ऐसी है, ये दो जगह जहाँ पर इस स्टार्टिंग वाले मानसून की वजह से गर्मी के टाइम पर क्या होते हैं, मैंगो के राइपिंग होने में हेल्प मिलती है, मैंगो राइपनिंग। एंड जो बारिश स्टार्टिंग में आती है उसकी वजह से मैंगो राइप हुए, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया, मैंगो शॉवर का। सेम बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है बेटा वो भी हेल्प करती है किसके अंदर, यहाँ पर बारिश करने में। इस पूरे पार्ट के अंदर जून के महीने में ही यूं चलती हैं हवाएं, फिर ये दोनों आपस में कंडेंसेशन वाली प्रोसेस में आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम नाम देते हैं काल बैसाखी का। ठीक है, एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि हमने देखा कि एडवांसिंग मानसून आया आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर में, रिट्रीटिंग मानसून आया आपके अक्टूबर नवंबर के अंदर, और दिसंबर जनवरी फरवरी वाला मंथ आपका कौन सा हो जाएगा। सो लेट्स टॉक, नए मंथ को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, अब जो हम थर्ड सीजन को लेकर बात करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा बेटा, आपका समझ लेना है, कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन, जैसा कि मैंने अभी हम बात कर रहे थे सन के अपेरेंट मूवमेंट को लेकर, सन रेज जो होती है, सॉरी सन रेज बोलना है, सन नहीं बोलना है बेटा आप लोगों को। सन नहीं चलता है, सन के सभी चक्कर लगाते हैं, अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसलिए सन की रेज हमें डिफ्लेक्शन में देखने को मिल जाती है, या डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट पार्ट में सन की वर्टिकली रेज राइज होती है। ठीक है, ये फिर से बेटा मैंने हमारा इंडिया बना दिया है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पे सन की रेज जून के मंथ पे वर्टिकली राइज होती है। जुलाई के बाद हम बात करें, नीचे चला जाएगा, अगस्त के अंदर ये और नीचे, और सितंबर के अंदर ये सीधा कहाँ पहुंचेगा, इक्वेटर पे। ये सितंबर आ गया, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और नीचे, और दिसंबर में सीधा कहां पहुंच गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब इनको लेके हम बात करें, जब हम बात करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, दिसंबर के टाइम पर सन कहां राइज हो रहा है बेटा, यहां पर। तो इस जगह पर क्या बनेगा, पूरे पार्ट में हाई प्रेशर। मतलब अब यहां धूप तेज वाली नहीं आ रही है, यहां वर्टिकली सन रेज नहीं पहुंच पा रही है। इसका मीन यह हुआ कि सन की रेज अगर यहां वर्टिकली ना आकर स्लेंटिंग आ रही है तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर का मतलब यहां क्या होगा बेटा, टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि सन की रेज सीधा आ ही नहीं पा रही है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, यहां पर लो हो गया। अब लो टेम्परेचर हुआ और हाई प्रेशर बना तो मूवमेंट कैसे होगा बेटा, नीचे की साइड में हवाएं जाना स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया भी था आपको कि वहां लो प्रेशर बन रहा है नीचे, तो ऊपर से हवाएं आएंगी हाई प्रेशर वाले एरिया से। अब टेम्परेचर लो हुआ तो यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये बेटा ऐसे प्लेसेस होंगे जहां क्या होगा, आपको स्नोफॉल देखने को मिलेंगी, बिकॉज रिट्रीटिंग मानसून की वजह से।
यहाँ स्नोफॉल होंगी। जो हवाएं ऊपर चली गई थी वो वापस क्या कर रही है बेटा, रोटेटिंग मानसून के टाइम नीचे लौट के आ रही हैं, तो वो कंडेंसेशन वाली प्रोसेस में आ चुकी है, इसलिए वो क्या करती है, यहाँ पर स्नोफॉल करती है। यहाँ इस पूरे हिमालय वाले पार्ट में लद्दाख को लेके हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर को लेके हम बात करें, तो बर्फ जमी रहती है सर्दियों के टाइम पर। आप गए भी होंगे बेटा अमरनाथ यात्रा पे या वैष्णो देवी के, यहाँ पर डल झील पूरी जम जाती है पानी के अंदर, बिकॉज यहाँ क्या बन गया बेटा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों बना, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर की वजह से बेटा यहाँ पर आपको सब कुछ क्या लगेगा, कोल्ड फील होगा, सर्दी वाला एहसास होगा। मंथ कौन से होते हैं कोल्ड वेदर सीजन के, देखिए वैसे तो नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दीज आर द 4 मंथ फॉर कोल्ड वेदर सीजन। अब इन 4 मंथ के अंदर क्या होने वाला है, देखिए ये जो 2 महीने हैं दिसंबर एंड जनवरी, दिस इज द कोल्डेस्ट मंथ। ये सबसे क्या होते हैं बेटा, कोल्डेस्ट मंथ होते हैं इंडिया के अंदर। अब यहां हम बात करने वाले हैं कि ये जो राजस्थान है बेटा, इस पूरे में सर्दियां बहुत तेज होती है। दिल्ली को लेकर हम बात करें, सेंटर को लेकर, यहाँ भी सर्दियां अच्छी खासी होती है। पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, जम्मू कश्मीर में तो बहुत जोरदार सर्दी पड़ने वाली, बर्फ जम जाती है। यूपी बिहार सब जगह सर्दियां होती है, लेकिन ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है बेटा, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस तरीके से बना हुआ, क्या यहाँ सर्दियां देखने को मिलती है? नहीं। क्या रीजन है, हमने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट। तब हमने कहा था डिस्टेंस फ्रॉम सी, यहाँ आपका अरेबियन सी है, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे बेटा क्या है आपका, इंडियन ओशियन। ये आपका इंडियन ओशियन है। देखिए दिस पार्ट ऑफ इंडिया, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नोन एज इंडियन पेनिनसुला, बिकॉज ये बेटा किससे घिरा हुआ है, सब कॉन्टिनेंट रीजन भी है ये वाला, ठीक है ना। ये सब कॉन्टिनेंट रीजन क्यों है बेटा, बिकॉज दिस इज सराउंडेड फ्रॉम द 3 साइड्स बाय वाटर। ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, नीचे, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। इस वाले हिस्से की वजह से बेटा क्या होता है, यहाँ पर सी ब्रीज जब चलती है, जिससे कि कैसे बेटा समझना, जब सनराइज होता है बेटा, तो ये वाला लैंड पार्ट जो है जल्दी हॉट हो जाता है, गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर बनता है। बट पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता है जितना जल्दी लैंड पार्ट होता है। तो हवाएं कहाँ से चलती है, सी टू लैंड, सी ब्रिज जिसे हम बोलते हैं। तो बेटा ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, इसीलिए हमने देखा है कि मुंबई, कर्नाटका, गोवा, इन जगहों पर या कोस्टल एरियाज पर बेटा हमें इतना तेज सर्दी देखने को नहीं मिलता है जितना इस नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? क्या रीजन है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, या ये जो सी एरियाज है बेटा वो मेंटेन रखने हैं किसको, टेम्परेचर को। क्लियर है बात? तो ये था आपका कोल्ड वेदर सीजन जो आया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में। इस कोल्ड वेदर सीजन में होने वाली क्रॉप को हम बोलते हैं राबी क्रॉप, जैसा कि आपका मस्टर्ड हुआ, वीट हुआ, वीट, मस्टर्ड, ठीक है बेटा, इसके लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, ये वाला मंथ सीजन है। इस सीजन के अंदर जो हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, कौन सी रेनफॉल हम बात करेंगे, इसे हम बोलते हैं महावट, या इसी का एक और नाम होता है बेटा मावट। द विंटर रेनफॉल इन इंडिया नॉन एज महावट या मावट, इसको हमने क्या नाम दिया, महावट या मावट का नाम दिया। सर्दियों में होने वाली बारिश जो होती है इंडिया में बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, मावट या महावट। दैट इज यूजफुल फॉर रबी क्रॉप। किसके लिए यूजफुल है, रबी क्रॉप के लिए, वीट या मस्टर्ड के लिए काफी यूजफुल होती है। ये आपका कोल्ड वेदर सीजन, थर्ड टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब फोर्थ जो हमारे बचा है बेटा, वो बचा है हमारा हॉट वेदर सीजन। देखो फिर समझना, कोल्ड के बाद क्या आने वाला है, फिर से गर्मियां आने वाली, सर्दियों के बाद गर्मियां आती है ना, हॉट वेदर सीजन। फिर देखना बेटा, हमने कहां तक बात कर लिया, फरवरी तक, फिर हम आगे मार्च, अप्रैल, मई, और लास्ट में कौन सा आएगा बेटा आपका, जून। इन 4 महीने हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा, गर्मियां।
या हॉट वेदर सीजन। क्या हुआ होगा फिर देखना, हमने समझाया था कि दिसंबर के टाइम यहाँ पर, फिर जनवरी के टाइम फिर से ऊपर की तरफ चलेगा, फरवरी और मार्च में कहाँ जाएगा वापस से, ये इक्वेटर के पास में। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में कहाँ पहुंच जाएगा, वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ। मतलब सन की वर्टिकल रेस फिर से चमकना स्टार्ट कर देंगी, कहाँ बेटा, इंडिया के सदर्न पार्ट के अंदर। दैट्स वाई फिर क्या बनेगा यहाँ पर, एलपी, लो प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। और यहाँ इस वाले हिस्से में पूरे में क्या होंगी बेटा, हॉट गस्टी, ठीक है, बिल्कुल गर्म हवाएं चलती है, हॉट गस्टी विंड ब्लो इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में क्या चल रहा है बेटा, गर्म हवाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप सभी को मालूम होगा, लू। क्या नाम बेटा उनका, लू। हल्की हल्की बारिश भी हुई थी यहाँ पर केरला साइड में या कर्नाटका साइड में, ठीक है। और अगर हम बात करें मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने को लेकर के बेटा, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप, या हम बोल सकते हैं जायद क्रॉप के लिए। देखो हम बात करते हैं रबी, खरीफ और जायद, तीन तरह का हमारे क्रॉपिंग पैटर्न होता है। तो काफी सारे सब्जियों के लिए या फ्रूट्स के लिए ये बहुत यूजफुल होता है ये वाला सीजन। हाई टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है। टेम्परेचर को लेकर हम बात करें, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान को लेकर मैंने बात किया अगर, तो यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर मोर देन 40 डिग्री, कितना बेटा, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें कश्मीर वाले पार्ट के अंदर या नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, तो कश्मीर में आपको टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। कितना डिग्री बेटा, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें सेम ऐसे ही कोल्ड वेदर सीजन में, तो यहां टेम्परेचर माइनस में चल जाता है बेटा, -1 to 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है माइनस में। और यहां अगर हम बात करें तो यहां टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहां हम बात करें तो यहां पर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री टू 10 डिग्री तक ही रह जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात बेटा, ये 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। वही रीजन है, कुछ रिलीफ फीचर्स काम में आते हैं और कुछ बेटा लैटिट्यूड एल्टीट्यूड को लेके हम बात कर लेते हैं। जब यहाँ वेस्टर्न पार्ट को लेके मैंने बात की, तो यहाँ बेटा किसी भी तरह के फॉरेस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो हवाएं चलती है गर्म, उनको रोकने के लिए सैंड ड्यून्स जो फ्लो होते हैं बेटा एक जगह से दूसरे स्थान पर, उसे हमने नाम क्या दिया है, लू का। गर्म हवाएं चलना, डस्टी विंड्स का चलना राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लू। अगर टेम्परेचर को लेकर मैंने बात किया, तो यहां मैंने बताया कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सबसे अधिक तेज गर्मी पड़ती है, 40 से भी अबव, मतलब कि कई जगह तो 48-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। दैट इज टू हाई, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कश्मीर को लेकर, तो वहां टेम्परेचर 15 डिग्री तक रहता है। और यहां हम बात करें कोस्टल रीजन को लेकर के, तो यहां पर बेटा आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। मींस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला प्रोसेस यहाँ काम करता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक हमको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ जो टेम्परेचर हाई हुआ, उसी से क्या बनता है बेटा, लो प्रेशर बनता है, जिससे वापस से क्या आती है आपके प्री मानसून शावर या बारिश आना स्टार्ट होती है। तो इसी को हमने नाम दिया सीजनल रिवर्सल का, मौसम का बदलना। फिर बारिश आएंगी, गर्मी पड़ेंगी, तो फिर बारिश के बाद सर्दियां आएंगी, सर्दियों के बाद फिर से क्या आएंगी बेटा, गर्मी आएंगी। मींस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर मैंने बात किया, तो सर्दियों के लिए अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपको याद रखना है खरीफ क्रॉप के लिए बारिश वाला सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्दियों के अंदर रबी क्रॉप के लिए सर्दियां बेस्ट होती है। और अगर हम बात करें हॉट वेदर सीजन को लेकर, तो जायद क्रॉप के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ग्रो करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें रबी के अंदर व्हीट और मस्टर्ड को लेकर मैंने बात किया, तो कोल्ड वेदर सीजन के अंदर ये ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो पाती है। दिस वाज द चैप्टर क्लाइमेट, एंड इस क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर
हमने जो टॉपिक लिया था, डिस्कस किया था अबाउट द मेन सीजन ऑफ इंडिया, दैट वर फोर। अगर हमने बात की तो 4 सीजन्स थे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे मानसून सीजन को लेकर, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, 2 हुए। उसके बाद हमने बात किया कोल्ड वेदर सीजन को लेके, और लास्ट में हमने डिस्कस किया हॉट वेदर सीजन को लेकर के। क्या फिनोमेनन थी या क्या रीजन रहते हैं, किस वजह से मौसम बनते हैं, क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, क्लाइमेट वर्ड्स को लेकर हम बात करते हैं तो मानसून वर्ड कहाँ से आया है, क्लाइमेट के फैक्टर क्या हैं, वो सभी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। होप दैट आप अच्छा से समझ पाए होंगे और आपने अच्छे से देखा होगा। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।